नाजरीन, जिस जमीन पर हम रहते हैं ये एक आम आदमी के हुजम से 30 अरब खरब गुना बड़ी है और हमारा सूरज हमारी जमीन के मुकाबले में 10 लाख गुना बड़ा है। हमारे सूरज के गिर्द जमीन जैसे 8 सियारे गर्दिश करते हैं और हर सियारे के गिर्द उसके चांद चक्कर काटते हैं और ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सूरज का हजम कुल सोलर सिस्टम का 99% है, मगर सूरज हमारी कायनात का सबसे बड़ा सितारा नहीं। कायनात में मौजूद एटा करीन 9 नामी सितारा हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। बहुत सारे स्टार्स मिलकर कहकशां बनाते हैं और जिस कहकशां में हम रहते हैं इसका नाम मिल्की वे कहकशां है और इस कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से जायद सितारे मौजूद हैं। ये कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से जायद सफर करें तो इसे पार करने में हमें 1 लाख साल लग जाएंगे। मगर ये गैलेक्सी इतनी बड़ी नहीं, बल्कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा इससे भी दुगनी है। अगर कायनात की अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी गैलेक्सी 1011 IC है और ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 600 गुना बड़ी है। जिस तरह स्टार्स मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं, इस तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं और जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मौजूद है इसे वाइको क्लस्टर कहते हैं और इसमें हमारी गैलेक्सी जैसी 47,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि क्लस्टर भी मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं इसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है और इसमें 100 के करीब क्लस्टर्स मौजूद हैं। और हमारी दरियाफ्त शुदा कायनात में 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हैं जो मिलकर नजर आने वाली ये पूरी कायनात बनाते हैं। गो के कायनात को हम वसी खलाओं में फैला हुआ पाते हैं, लेकिन आम तौर पर कही जाने वाली खला कोई खाली जगह नहीं, बल्कि स्पेस या खला तो वो जगह है जहाँ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मुख्तलिफ गैसों और धूल या मिट्टी के ज़र्रात से बने हुए छोटे बड़े खलाई गर्दो गैस के बादलों से भरी हुई है और इन खलाई बादलों को एस्ट्रोनॉमर्स नेबुला के नाम से पुकारते हैं। एक नेबुला में ऐसे अनासर बकसरत मौजूद होते हैं जो स्टार्स के बनने के अमल में बेहद जरूरी और अहम होते हैं। इन्हें अगर स्टार्स बनाने की फैक्ट्रियां कहा जाए तो ये गलत ना होगा। एक बहुत बड़ा खलाई बादल या नेबुला कई लाइट ईयर्स जितनी तवील जिसामत रख सकता है। इसी वजह से एक अकेला नेबुला बहुत सारे स्टार्स को जन्म दे सकता है। स्पेस में धूल के बादलों जैसा महवे परवाज एक नेबुला एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है। इन बादलों के लिए नेबुला एक लैटिन लफ्ज है इस्तेमाल किया जाता है और इसके मानी भी बादल के ही हैं। हमारी कायनात का सबसे पहला और इब्तदाई नेबुला तकरीबन 15 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद ही तश्कील पाया था, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम से बने थे। हाइड्रोजन और हीलियम नेबुलाज में सबसे ज्यादा और आम पाई जाने वाली सादा गैसें हैं, लिहाजा कायनात में यही 2 अनासर सबसे कसीर मिकदार में मौजूद हैं और स्टार्स की तश्कील का यही लाजमी हिस्सा भी हैं। इसके अलावा एक नेबुला में टूटे फूटे पुराने स्टार्स के पीछे रह जाने वाले मलबे और कुछ भारी अनासिर भी मौजूद होते हैं। किसी भी नेबुला में हर जगह पर गैसेस यकसा डेंसिटी के साथ मौजूद नहीं होती और डेंसिटी की पैमाइश माहिरीन के लिए बेहद अहम है। चूँकि एक नेबुला में मौजूद गैसेस या हवा की डेंसिटी जिस कदर ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करने की वजह बनेगी। चूँकि गैसेस की जायद मिकदार मादा उन जगहों पर ज्यादा जमा होती जाएगी और उन्हीं जगहों पर पूरा माहौल गैसेस को और ज्यादा धकेलता रहता है और यूं एक नेबुला में टूट फूट का अमल चलता रहता है और वो कई घने या ज्यादा डेंस बादलों की सूरत क्लस्टर दर क्लस्टर तकसीम होता जाता है। नेबुला में क्लस्टर बनने के अमल को नेबुला का ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहा जाता है, जिसके बाद तैयार हुआ हर एक छोटा क्लस्टर एक स्टार का रूप धार लेता है। स्पेस में नजर आने वाले इब्तदाई स्टार्स इन्हीं जगहों पर तश्कील पाए थे जहाँ धूल की ग्रेविटेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने वहाँ मौजूद एटम्स को खींच कर एक दूसरे से इस कदर नजदीक कर दिया कि उनके नजदीक न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो गया। लिहाजा स्टार्स के ज़हूर में आने से कबल स्पेस में बेशुमार खलाई बादलों के डेरे थे और इसके बाद और ज्यादा नेबुला की तश्कील तब हुई जब स्टार्स सुपरनोवास बनकर फट पड़े और इनके टुकड़े और ज़र्रात हर जगह फैल गए। सुपरनोवा फट पड़े और सितारों के मलबे से बनते नए खलाई बादलों में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं थी, बल्कि ये मुख्तलिफ
अकसाम के अनासर जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी मौजूद थे। इसके साथ साथ नए खलाई बादलों के अंदर एटम्स ने मिलकर सादा मॉलिक्यूल्स जैसे पानी, ग्लूकोज और दीगर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स भी तख्लीक किए, जिसके नतीजे में अमीनो एसिड्स जैसे मजीद पेचीदा मॉलिक्यूल्स की तश्कील हुई और आखिरकार कुछ बादलों में धूल की डेंसिटी इस हद तक बढ़ गई कि नए स्टार्स और फिर इनके गिर्द प्लैनेट्स की तश्कील मुमकिन हो गई। कायनात आज भी जो नया नेबुला तश्कील दे रही है उसमें वही सुपरनोवा का प्रोसेस होता है, यानी जब भी कोई स्टार सुपरनोवा या स्पेस में फटता है, और इसके करीब तरीन मिसाल क्रैब नेबुला की है जो 1054 में तश्कील पाया था। इन नेबुला का नजारा करने की खातिर आपको शहर से दूर दराज वीरान मुकाम पर तारीक रात में टेलीस्कोप को इस्तेमाल करना होगा, ताहम आप टेलीस्कोप के बगैर भी इनको देख सकते हैं। अगर आप हबल टेलीस्कोप से ली गई हमारी पड़ोसी कहकशां एंड्रोमेडा की तस्वीर का मुशाहिदा करें तो आपको समुद्री साहिलों पर मौजूद रेत के ज़र्रात जैसे नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेत नहीं बल्कि इसमें मौजूद हर नुक्ता एक स्टार है और इसमें हर स्टार दूसरे करीबी स्टार से काफी फासले पर है। इसमें हर नुक्ता दूसरे नुक्ते से इतना दूर है कि नासा की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दो नुक्तों के दरमियान पाया जाने वाला फासला 100 सालों में भी तय नहीं कर सकती। ये कहकशां हमारी जमीन से 2 मिलियन नूरी साल दूरी पर है। नासा एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इसमें 1 ट्रिलियन स्टार्स और बिलियन से ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं। इस एंड्रोमेडा कहकशां की लंबाई 2,60,000 लाइट ईयर्स है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गैलेक्सी है तो यकीनन आप गलत सोच रहे हैं। ये गैलेक्सी अल्काइनियस गैलेक्सी के सामने रेत का एक जर्रा है। अल्काइनियस गैलेक्सी हमसे 16.3 मिलियन नूरी साल दूरी पर है, लेकिन यूनिवर्स में इससे भी बड़ी कहकशाएं मौजूद हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से हम बिग बैंग के राज अफशा कर सकते हैं। आइंस्टाइन के फार्मूले एन बिग बैंग के लम्हे पर और ब्लैक होल के मरकज में नाकाम हो जाते हैं। कायनात की ये 2 सबसे ज्यादा दिलचस्प जगह हैं, तो आइंस्टाइन के फार्मूले की इस कमजोरी की वजह से हमारी समझ से बाहर हैं और हमें इससे बेहतर नजरिए की जरूरत है, और स्ट्रिंग थ्योरी यही जरूरत पूरी करती है। स्ट्रिंग थ्योरी दरअसल हमें बिग बैंग से पहले के हालात के बारे में बताती है, जिससे हम कायनात की तख्लीक के मुहर्रकात को समझ सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का दावा है कि हमारी कायनात अकेली नहीं बल्कि एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, जिसमें खरबों और कायनातें भी मौजूद हो सकती हैं। बिग बैंग कैसे हुआ? आइंस्टाइन की इक्वेशन हमें ये बताती है कि हम गोया एक कीड़े की मानिंद हैं जो साबुन के एक ऐसे बुलबुले पर है जो फैल रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी का लुबे लबाब है, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक इस किस्म की बहुत से और बुलबुले भी इस मल्टीवर्स में मौजूद हैं, और हर बुलबुला समझिए एक अलग कायनात है, और जब 2 बुलबुले आपस में टकराते हैं तो एक नई कायनात वजूद में आती है। या जब एक बुलबुला 2 बुलबुलों में तकसीम होता है तो एक कायनात 2 कायनातों में बट जाती है। बिग बैंग या तो 2 कायनातों के जम होने से वजूद में आया, और या फिर ये एक कायनात के 2 कायनातों में तकसीम होने का नतीजा है। अगर 3 से ज्यादा डायमेंशंस मौजूद हैं, वर्म होल्स महज एक मफरूजा नहीं है बल्कि ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का एक हकीकी हल है। स्ट्रिंग थ्योरी भी वर्म होल्स की पेशगोई करती है, और क्या वर्म होल्स में से गुजरना अमली तौर पर मुमकिन है? हमें फिलहाल इसका इल्म नहीं। माहिरीन के दरमियान ये बहस उरूज पर है कि क्या इंसान वर्म होल से गुजरकर किसी दूसरी कायनात में जा सकता है। अगर ऐसा मुमकिन हो तो फिर वर्म होल्स को टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। चूँकि स्ट्रिंग थ्योरी कायनात और मल्टीवर्स की हर चीज के बारे में है, इसलिए ये थ्योरी वक्त के बारे में भी है। आइंस्टाइन की इक्वेशन की रूह से असूलन टाइम मशीन बनाना मुमकिन है, लेकिन अमलन इसे बनाना बेहद मुश्किल है। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत है जो डिलोरियम और प्लूटोनियम से हासिल नहीं हो सकती। अब से खरबों साल बाद कायनात बे इंतहा सर्द हो जाएगी। कायनात का मुस्तकबिल हर चीज का जम जाना है, जिसे बिग फ्रीज कहा जाता है। उस वक्त तमाम सितारे खत्म हो जाएंगे और कायनात बे इंतहा वसी और बे इंतहा सर्द हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।